अब क्या करना है, एक डायरी मेंटेन करनी है और अपनी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करना है। होगा क्या, हम आपको एक डॉक्यूमेंट दे रहे होंगे जिसमें हम कुछ फर्म्स का आपको डाटा दे रहे होंगे। इस्लामाबाद में जो बिग 4 है उनका डाटा हम आपको दे रहे होंगे, और लाहौर में हम आपको तकरीबन 19-20 ऐसी फर्म्स जो कि थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा हाई रैंक की जाती हैं उनका डाटा देंगे। उसके बाद उन 19-20 के अलावा जितनी भी QCR फर्म्स हैं लाहौर में उन सब का डाटा दे रहे होंगे। QCR फर्म जो है तकरीबन को 45-50 के आसपास होंगी, अदर देन दोज 19-20 जो हमने आपको अलग से दी होंगी। वो 19-20 फर्म्स वो हैं जिनके आपको एड्रेसेस नंबर देंगे, उन नंबर्स पे हमने कॉल करके उनसे कंफर्म किया हुआ है, और उनका टिपिकल जो प्रोसेस है जो नॉर्मली चलता है वो हमने उधर लिख दिया हुआ है कि जी फलाना फॉर्म है यहाँ पे 2 दफ़ा टेस्ट होता है, फलाना फॉर्म है यहाँ 1 दफ़ा टेस्ट होता है, 2 दफ़ा इंटरव्यू होता है, फलाना फॉर्म है वहाँ पे सिर्फ टेस्ट होता है, फलाना फॉर्म है वहाँ पे इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू टेस्ट में किस तरह के सवाल होते हैं, तो वो एक गाइडेंस ही बनी हुई है, वो एक पूरा डॉक्यूमेंट सेट है तकरीबन 10 सफ़े का, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि फॉर्म का नाम, उसका फ़ोन नंबर। तो आपके लिए कुछ वर्किंग हमने करके रखी हुई है जो हमारी नज़र में थोड़ी सी बेहतर फर्म्स हैं, और हमने 4-5 तक नहीं वो उसको रखा, हमने तकरीबन 19-20 तक उसके गिनती को कर दी है। उन 19-20 में अप्लाई करने के बाद भी अगर नहीं बात बनती तो आपके पास जो सेकंड कैटेगरी है वो फिर आपको QCR वाली फर्म में जाना चाहिए। फर्म्स की रैंकिंग क्या है, आपने सुना होगा फलाना A कैटेगरी की फर्म है, B कैटेगरी की फर्म है, C कैटेगरी की फर्म। ये कैटेगरी ICAP नहीं मानता। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैंकों को ऑडिटिंग के राइट्स दिए हैं, बैंकों के ऑडिटिंग के राइट्स कुछ फर्म्स को दिए हैं, कुछ फर्म्स अप्लाई करती हैं, फिर वो फर्म के नंबर ऑफ स्टाफ को देख के और मुख्तलिफ बैंक्स के हिसाब से कि कौन सा बैंक कितने बड़े कैपिटल का है, उन्होंने 3 कैटेगरीज बना दी, कैटेगरी A, B और C। तो हो सकता है आपको कैटेगरी C में एक ऐसी फर्म मिले जो वैसे ही शुरू की 4-5 फर्म्स में हो, लेकिन वो बैंकिंग सेक्टर के अंदर अपने रिसोर्सेज के हिसाब से कैटेगरी C में। तो जो कैटेगरी A, B, C, अगर कहीं आप नेट पे देखें, कोई फेसबुक पे क्या, वो तो कैटेगरी B की फर्म है, वो तो कैटेगरी A की फर्म है। तो ये A, B, C कैटेगरी है स्टेट बैंक के हिसाब से, जो बैंकों को ऑडिट करने के हिसाब से उन्होंने कैटेगरीज बनाई हैं। ICAP उसको नहीं मानता। ICAP की 2 ही कैटेगरीज हैं, QCR और नॉन QCR। QCR वो फर्म होती है जिसको ICAP ने एक अच्छी क्वालिटी रेटिंग दी होती है कि हाँ भाई ये फर्म डॉक्यूमेंटेशन अच्छी करती है, ये काम अच्छे तरीके से करती है। तो जिसको अच्छी QCR रेटिंग मिली है वो तकरीबन कोई 125 के करीब फर्म्स हैं, और यकीन माने इन 125 फर्म्स में भी दाखिले पूरे नहीं होते। बच्चे जो है वो यानी कि इनके पास कैपेसिटी होती है और बच्चे फारिग बैठे होते हैं, क्योंकि बच्चे कोशिश कर रहे होते हैं उन्हीं 8-10 फर्म्स में, उसी पर रेफरेंस लगा रहे होते हैं, कभी कोशिश कर रहे होते हैं, कभी उम्मीद में बैठे हुए होते हैं कि नहीं मेरा तो इंटरव्यू अच्छा हुआ था, मुझे कॉल आ जाएगी। तो हर तरह की मिक्सिंग चलती है अनफॉर्चुनेटली। तो आपने करना क्या है, आपने एक डायरी मेंटेन करनी है। आइडियली आपको क्या करना चाहिए, इस वक्त आज का सेशन बेसिक गाइडेंस आप अटेंड करके और 3-4 दिन के लिए गायब हो जाए, अपने अपने घर जाएं, छुट्टी मना के आएँ, मंडे को दोबारा इधर आ जाएं। एक डायरी आपके पास मौजूद हो जिसमें कोई तकरीबन 40-50 सफ़े हों, 100 सफ़े भी हों तो कोई बात नहीं, बाद में आप उस पर कार्टून भी बना सकते हैं। तो हर सफ़े पे आपने एक फ़र्म का नाम लिखा हुआ हो और उस फर्म में अपना क्या स्टेटस है वो लिखा हुआ हो। ये फर्म है, इस फर्म को मैंने कॉल की थी फलाना तारीख को, इन्होंने कहा था 2 हफ्ते बाद कॉल करना है, फिर हम आपको बताएंगे, तो वो स्टेटस लिखा हुआ आ रहा है। अगले सफ़े पे एक और फर्म का नाम आपने लिखा, उस फर्म में आपने कहा जिनको कॉल की थी उन्होंने कहा था हम रिजल्ट के बाद इंडक्शन करेंगे। यानी कि होता क्या है कि आप एक दिन में कई दफ़ा ना 11-11 फर्म्स को कॉल कर रहे होते हैं और खुद ही को भूल जाता है कि टेस्ट का किसने बोला था, किसने इंडक्शन आफ्टर रिजल्ट बोली थी। तो आइडियली एक डायरी मेंटेन करें, एक दफ़ा मंडे की सुबह निकलें और लाहौर में कोशिश करें उन सारी फर्म्स में फिजिकली चक्कर लगा लें और उन सबको वो पूछें जी आपका क्या प्रोसेस है। कोई कहेगा जी इंटरनेट पे आपने CV ड्रॉप करनी है, कोई कहेगा जी हमारी वेबसाइट पे ये ऑप्शन आ रही है, कोई कहेगा हमें फिजिकल CV चाहिए, कोई कहेगा भाई आप कहाँ आ गए, अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया। तो अलग अलग फर्म्स का अपना मिजाज होता है। बहुत सारी फर्म्स रिजल्ट से पहले प्रोसेस शुरू कर देती हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द फर्म्स रिजल्ट के बाद प्रोसेस शुरू करती हैं। बट बहुत सारी फर्म्स ने वो एक शुरू का एक बेसिक प्रोसेस रिजल्ट से पहले कर लिया होता है, टेस्ट लेके रख लेते हैं, फिर रिजल्ट के बाद जिनका क्लियर हो गया होता है उनको फिर वो इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए बुलाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि आपने रिजल्ट तक सोते रहना है, रिजल्ट से पहले पहले एक्टिव रहना है और रिजल्ट के बाद तो सुपर एक्टिव हो जाना है। तो एक डायरी मेंटेन करनी है। हम आपको जो लिस्ट प्रोवाइड कर रहे होंगे उसमें वो शुरू की 18, 19, 20 फर्म्स नज़र आ रही होंगी, आपने उसमें अप्लाई करना है। फिर आपने देखना है कि आपकी अपनी सिचुएशन क्या है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट्स हुई हैं और आपको लगता है कि आपकी अटैम्प्ट्स के आसपास का आपका जो सीनियर जो आपका ही रूममेट है उसको कोई 20वीं, 22वीं, 23वीं फर्म मिली या उसको बड़ी मुश्किल से फर्म मिली, तो ठीक है, फिर आप भी वो QCR वाली में भी अप्लाई करना है।
तो ये मसला नहीं होता कि फर्म नहीं मिलती, मसला ये होता है कि हर किसी को शुरू की 8-10 फर्म्स चाहिए होती हैं। तो हमने भी उस कैटेगरी को बढ़ा के पहले 19-20 तक किया है, आपने उसको कोशिश करके फिर उसके बाद उससे अगले स्टेप में जाना है। डन जी। कितनी नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स को बहुत ज़्यादा में कंसिडर करेंगे? असल में बात ये है कि एक ख़ास टाइम के बाद जो है ना बात बराबर हो जाती है। फॉर एग्जांपल 7-8 अटैम्प्ट्स से ऑनवर्ड आगे जितनी भी अटैम्प्ट्स हों वो सब के सब तकरीबन एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं। बहुत कम अटैम्प्ट्स होती हैं 3, यानी 3 अटैम्प्ट ज़्यादातर होती हैं कि एक फास्ट ट्रैक में पेपर उठाया, फिर 3 पेपर उठाए और फिर 4 पेपर उठा के दे दिए। कुछ लोग 3-3-2 का भी सेट करते हैं। तो 3 नंबर ऑफ 3 अटैम्प्ट्स PRC के बाद ये कम काउंट होती हैं और 7-8 जो है वो लेट हो जाती हैं और दरमियान में कहीं ना कहीं मार्जिन होता है। लेकिन अगेन वही बात है कि आपने कोशिश करते रहना है, लेकिन अपने तौर पे अपनी ऑप्शंस ज़रूर ओपन रखनी है। अक्सर क्या होता है, आपको एक फर्म बुलाती है ज्वाइनिंग देने के लिए, आप कहते हैं नहीं मैं तो अभी वो फलाना फर्म में मेरा वो सिफारिश चलेगी तो मेरा वहाँ हो जाएगा, पता लगता है उधर भी नहीं होता और इधर से भी जाते हैं। 2 महीने का प्रोबेशन टाइम होता है। अगर एक आपको फर्म बुला रही है, आपको ज्वाइन करवा रही है, तो 2 महीने में किसी भी दिन 1 डे नोटिस पे वो आपको छोड़ सकते हैं, 1 डे नोटिस पे आप उनको छोड़ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट्स आफ्टर 2 मंथ्स। वो 2 महीने पीछे से रजिस्टर करते हैं, लेकिन 2 महीने कम से कम गुजारने के बाद जब उन्हें लगता है कि ये टिक गया बंदा हमारे पास और ये हमारे काम का है, तो फिर वो आपको रजिस्टर करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इफ़ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी और आपको मुनासिब अपॉर्चुनिटी लग रही है, आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। ज़रूर कोशिश करते रहें इधर उधर, लेकिन जो हाथ में ऑप्शन है उसको ज़ाया नहीं करना। डन। तो ये काम आपने करना है कि लाजमी उसको ट्रैक करना है अपनी एक्टिविटीज़ को, और इसको मोबाइल पे ट्रैक नहीं करना। ऐसा ना हो कि आप एक व्हाट्सएप मैसेज बना के अपने आप को ही कर देते हो या एक टेक्स्ट मैसेज अपने आप को भेज देते हो। इसको बाकायदा फिजिकल कागज़ पे प्लान करें ताकि आप जो है वो हर दिन या हर 1-2 दिन बाद उसे देखें कि वहाँ पे क्या चल रहा है। इस दौरान कई दफ़ा लाहौर में रहना बड़ा ज़रूरी होता है। अचानक से एक शाम कॉल आती है कि जी कल सुबह आपका इंटरव्यू, आप आ जाएँ, और आप उस वक्त कहीं बैठे होते हैं अपने गाँव में। उस गांव से उस टाइम पे आपके लिए निकलना मुश्किल होता है। आप कहते हैं अच्छा जी अगर मैं कल शाम में आ जाऊँ या परसों आ जाऊँ, वो कहते हैं अच्छा चले इस बच्चों को टाइम है, किसी और बच्चे से रब्ता कर लेते हैं। तो थोड़ा सा रेडीली अवेलेबल रहना है। हाँ, जब आपको यकीन हो जाए कि हाँ भाई मैंने सारी फर्म में अप्लाई कर दिया है और जहाँ जहाँ हो सकता था अप्लाई कर दिया और बाकी कह रही हैं कि रिजल्ट के बाद अगर आप हैंड्स ऑन कोर्सेज नहीं दे रहे तो फिर घर चले जाएँ। अभी हैंड्स ऑन कोर्सेज भी तो एक खिचड़ी है ना बीच में, सबके लिए नहीं है। शायद कुछ लोगों ने उस टाइम पे इमरजेंसी में एडमिशन लेके उसको सर्टिफिकेट ले लिया था, लेकिन जिनका भी पेंडिंग है उनके लिए दिस इज़ द ओनली टाइम जिसमें वो हैंड्स ऑन कोर्स कर सकते हैं। जी जी, हैंड्स ऑन कोर्सेज का सेशन के एंड तक मैं आपको जिस तरफ लेके आ रहा हूँ वो यही होगा कि आपको 2 स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं फर्म में जाने के लिए। एक स्किल ये है कि आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो, दूसरा आपको सॉफ्टवेयर से डील करना अच्छा आता हो, और वो सॉफ्टवेयर जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो एक्सेल है ऑर्गेनाइजेशन में। चाहे वो जितना मर्जी आईटी पे चल रहे हैं, जितना मर्जी उनके अपने सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, एक्सेल के बगैर अकाउंटेंट्स का गुजारा नहीं होता। तो 2 काम जो आपको बहुत अच्छे आने चाहिए बिफोर गोइंग इनटू द फर्म्स, जो मैं हर दफ़ा बताता हूँ, उसमें ये है कि आपकी अच्छी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए और आपको एक्सेल बड़ा अच्छा आता हो। इंतहाई खूबसूरत इत्तेफाक की बात है कि यही 2 चीज़ें हैंड्स ऑन कोर्सेज भी हैं। तो आपको मजबूरी में ना चाहते हुए अपनी स्किल्स इंप्रूव करने का मौका मिल रहा है। अब अगर उसमें हम शॉर्टकट की तरफ आएँ तो मामला काफ़ी ख़राब हो जाएगा। शॉर्टकट डज एग्जिस्ट इन द मार्केट। आप एक कॉलेज के पास जाएं, उसको कहें मैंने हैंड्स ऑन कोर्स करना है, वो कहेगा अच्छा 3 महीने का कोर्स, ऐसे होगा, आपकी एक्टिविटीज़ होंगी फलाना। आप उसके करीब आके वो जो नुमाइंदा उसके थोड़ा करीब आके कहते हैं कोई चोर रास्ता है, वो कहते हैं यार बस पहले हफ्ते तुम अपनी अटेंडेंस पूरी कर देना, आगे के ठप्पे मैं लगा दूंगा, ठीक है। तो आप कहते हैं अच्छा सर्टिफिकेट कब मिलेगा? उसने कहा वो प्रॉब्लम है, ICAP कहता है 3 महीने का कोर्स होना चाहिए, सर्टिफिकेट 3 महीने बाद मिलेगा, लेकिन तुम हफ्ता अटेंड करो, जाओ चले जाओ। आप कहते हैं तो तुम बहुत नेक आदमी हो। कहते हैं अच्छा पर पैसे मैं चौकस लूँगा क्योंकि तुम्हारी अटेंडेंस मैंने पूरी करनी है। अब आप पैसे भी देंगे, 2 नंबर काम भी करेंगे, और वो स्किल जो सीखने का मौका आपको लाइफ में उस टाइम पे मिला था जब आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है। इतना टाइम दोबारा नहीं आना। आप ना हफ्ते बाद अवजार होकर टकरे मार रहे होंगे दीवारों को कि टाइम कैसे गुजरता है, नहीं समझ आएगा टाइम कैसे गुजरेगा। तो आपको एक ऑफिशियल मौका मिल रहा है कि आप हैंड्स ऑन कोर्स करें, और किसी भी टाइम में ही नहीं कहूँगा कि हैंड्स ऑन कोर्स लाजमी इधर से करें या कुछ और। हैंड्स ऑन कोर्स बस वहाँ से करें जहाँ से आपको असल वाला करवाया जाए, ताकि आपकी प्रेजेंटेशन की स्किल्स बेहतर हो, आपकी ऑफिस मैनेजमेंट की स्किल्स बेहतर हो।
तो ये हर दफ़ा हर सेशन में आपको कह रहा हूँ ना, पहली दफ़ा मैं कमर्शियल बात इसमें करूँगा, वरना मैं हर सेशन के एंड पे लोगों से कहता था कि भाई वो एक्सेल का एक कोर्स हमने वो एक वेबसाइट पे एक बड़ा सब्सिडाइज सा करके रखा हुआ था कि कम से कम आप वो एक्सेल का कोर्स कर लें। या फिर हम लोगों से कहते थे कि भाई ये जो मुख्तलिफ इदारे बने हुए हैं, आइल्स वगैरह करा रहे हैं या इस तरह से करके, या पीछे वाली गली में सेब्स एक इदारा है जो कि इंग्लिश और प्रेजेंटेशन वगैरह के काफ़ी कोर्सेज़ कराते हैं, तो मैं लोगों से कहता था भाई आप उस तरह के कोर्सेज़ कर लें। अब हमें मौका मिल रहा है कि अगर आपने हैंड्स ऑन कोर्स नहीं किया हुआ तो आपको ऑटोमेटिकली मौका मिल रहा है कि आप ये कर सकते हैं, और अगर करना है ना तो फिर इस दफ़ा शॉर्टकट नहीं सोचना। जी सर, अगर हम अपने स्किल्स को दिखाने के लिए अगर कोई मैंने प्रोजेक्ट किया, रिपोर्ट्स बनाई थी, ठीक है, अगर उसको सीवी में प्रेजेंट करना, क्योंकि हमारे पास कर सकते experience तो है हैं। नहीं। एग्जैक्टली देखें नीचे जो है ना वो कई दफ़ा आप क्या कहते हैं अपने प्रोजेक्ट्स या अपनी इस तरह की चीज़ों को ना, जैसे यहाँ अचीवमेंट्स करके लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल किसी का कोई मेरिट सर्टिफिकेट आया है, फॉर एग्जांपल को कॉलेज में मॉक में टॉपर रहा है, कुछ भी इस तरह की चीज़, तो अचीवमेंट्स प्रोजेक्ट्स इस तरह की आप हेडिंग बना के और वहाँ पे उसका वो दे सकते हैं। लेकिन आइडियली सीवी एक सफ़े की होनी चाहिए। एक सफे में हाँ, तो उसे ज़रूर वो करें। मतलब उससे क्या होता है कि उन्होंने ये देखना होता है कि जो हमारे पास लोग आ रहे हैं वो बिल्कुल रॉ तो नहीं है। तो अगर आपने कहीं भी कोई काम किया, आपने टीए के तौर पे कहीं काम किया है, आपने कोई किसी नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे के साथ मिलकर कोई थोड़ी सी एक्टिविटी की है, कम से कम उसको अपनी सीवी पे दिखाएं ताकि उन्हें लगे कि हाँ ये बिल्कुल रॉ रिसोर्स नहीं है, इसने इससे पहले कुछ ना कुछ ऑफिस से मिलते जुलते काम किए हुए हैं, तो आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। सर, प्रेजेंट कैसे करेंगे ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। देखें ना, जैसे आप यहाँ पे जिस तरह से अचीवमेंट लिखा है ना, आप यहाँ पे लिख दें प्रोजेक्ट्स अकम्प्लिश्ड, और नीचे उसकी एक पैरा में डिटेल दे दें जिसमें काम की बात जो है वो उसको बोल्ड कर दें। और अगर इन केस अगर वो मांगते हैं इंटरव्यू के दौरान, तो मैं उस जिस दिन इंटरव्यू के लिए आप जाएं उस दिन आपके पास एक फ़ाइल मौजूद हो जिसमें कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी हों, क्योंकि ज़ाहिर है वो एडिशनल डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ सीवी तो आपसे नहीं मांग रहे, लेकिन उस टाइम पे अगर वो कहें अच्छा ये आपने लिखा हुआ है, ये एम ही लिख दिया या किया भी, आप कहेंगे सर ये देखें ये मैंने इस तरह से किया, ऐसे किया था। तो कलर प्रिंट होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि जी, presentation अब बनी हुई है, आइडियली देखें, जहाँ तो अगर आपने सीवी देनी है 100 जगह तो फिर तो करें ब्लैक एंड वाइट कॉपी, लेकिन अगर आपने सीवी सोचा कि मैंने 10 जगह देनी है तो 25 रुपये की कलर कॉपी है। नहीं सर, रिपोर्ट अगर वो सामने प्रेजेंट करने हाँ, अब अगर उनको रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है ना, पहली बात ये कि रिपोर्ट आपने बांटनी तो है नहीं, वो आपके पास ही पड़ी हुई है, तो एक दफ़ा उसके शुरू के 1-2 सफ़े कलर में कर लें ताकि उसका इंप्रेशन थोड़ा सा बेहतर आए। वो आपके पास पड़ी हुई, आप उन्हें दिखाएं कि हाँ जी ये देखें इस तरह से किया, वो थोड़ा सा आगे जाएंगे, आपसे थोड़ा सा पूछेंगे, टाइम उनके पास भी इतना नहीं है, सिर्फ उस टाइम पे आपने सेल अच्छा कर दिया। तो अगेन मतलब ये छोटी छोटी सी वाली सारी बातें जो है ना उन सारे उसमें होती चली जाएंगी। लें जी, आखिरकार जो है वो टीवी ने कहा कि बस बहुत हो गया, कोई मसला नहीं। सिलेक्शन ऑफ फर्म्स टू बी अप्लाइड, कौन सी फर्म्स हैं जहाँ पे अप्लाई किया जाए। मैंने आपसे कहा कि एक हैंडआउट्स होंगे, उन हैंडआउट्स में 3 कैटेगरीज बनी हुई हैं। अगर आप में से कोई इस्लामाबाद जाके अप्लाई करना चाहे तो वहाँ के बिग 4 की रेफरेंस दिया हुआ है, बिग 4 का एड्रेस, नंबर्स और वो सारी चीज़ें। अगर आप लाहौर में अप्लाई कर रहे हैं तो 19-20 फर्म्स का डाटा अलग से दिया हुआ है, और उसके अलावा तीसरी कैटेगरी है लाहौर की ही अदर QCR। मेरी इस वक्त अजम्पशन ये है कि जो मेरे सामने लोग बैठे हुए हैं वो लाहौर से हैं। हाँ, बाद में जिनको रिकॉर्डेड वीडियो मिले वो जिस भी शहर से हों तो वो अपने शहर के हवाले से वर्किंग कर लें, क्योंकि इस टाइम पे मैं जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा फैसिलिटेट करना चाह रहा हूँ कि उनको पता लग जाए कि लाहौर में उनके पास क्या क्या ऑप्शन है। ठीक है, वो जो डाटा आपको मिलेगा, मैंने आपको बताया कि जो इस्लामाबाद वाली 4 फर्म्स हैं उनको हमने कंफर्म किया हुआ है, और लाहौर का जो पहला डाटा होगा 19-20 फर्म्स का, उसमें कुछ नंबर्स बोल्ड हुए होंगे, वो नंबर्स होंगे जिन पे हमने कॉल करके कंफर्म किया कि उसी फर्म का नंबर है, और उनसे हमने प्रोसेस भी पूछा, और जो आज की डेट तक अप टू डेट प्रोसेस है वहाँ लिख दिया। हो सकता है बीच में 2-3 हफ्ते बाद वो अपना प्रोसेस चेंज कर लें, तो आपने क्या करना है, हमारी इन्फॉर्मेशन को स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पर रखना है, और एक दफ़ा जो आपका फर्स्ट वर्किंग डे हो जिसमें आपने काम शुरू करना है, आपने उन सब जगह कॉल करके, या आइडियली अगर आप फिजिकली चले जाएं तो बहुत अच्छी बात है, चक्कर लगाएं, उनसे पूछें क्या प्रोसेस है, और उसके बाद अपनी बाइक पे बैठने से पहले या अपने घर के लिए निकलने से पहले डायरी पे लिख लें कि इस फर्म ने ये बताया था, इस फर्म ने ये बताया था। हर फर्म में जो भी आपका स्टेप चलता जा रहा है वो लिखते जाएं, तो एट एनी गिवन टाइम आप 5 मिनट में अपनी डायरी को ऐसे ऐसे करके देखेंगे और आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगी, वरना एग्जैक्टली भूल जाता है कि वहाँ क्या चल रहा था, वहाँ क्या चल रहा था, उस फर्म ने क्या बताया था, उस फर्म ने क्या बताया था। थोड़े से हमारे तोड़ फोड़ के काम भी साथ साथ जारी हैं। तो जी, तो ये बात समझ आई। उन हैंडआउट्स में अब आपको फर्म्स का डाटा मिलेगा, उन हैंडआउट्स में आपको सीवी के कुछ डूज एंड डोंट्स के, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, फिर इंटरव्यू देते वक्त के कुछ डूज एंड डोंट्स, कि आपने क्या करना है, किस तरह से करना है। तो ये छोटी छोटी सी बातें इसमें मौजूद हैं।